गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं क्लास की गणित हम कर रहे थे। उसके अंदर जो दूसरी प्रश्नावली है वो हमारी ख़त्म हो गई है। अब हमारी प्रश्नावली हम जो शुरू करते हैं वो है 5वीं प्रश्नावली, जो है रेखा एवं कोण। 5वीं प्रश्नावली है, पेज नंबर 105 पे है। तो बेटा इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, 10वीं तक तो आनी ही है काम में, और उसके बाद में भी अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो एवर हमेशा काम आएगी। अब देखिए बेसिक चीज़ें, रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो रेखा और कोण के बारे में पढ़े उससे पहले हम कुछ शब्दों को क्लैरिफाई कर लेते हैं जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले एक शब्द आपने पढ़ा होगा रेखा, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं लाइन। दूसरा शब्द आपने पढ़ा होगा रेखाखंड, रेखाखंड जिसको हम लोग बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। तीसरा हमने पढ़ा है किरण, जो हम रे बोल देते हैं। तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले यहाँ पे लेके चलते हैं लाइन। बेटा लाइन का मतलब होता है एक सीधी, जिसका ना हमें अंत पता है ना हमें आदि पता है। हमें नहीं पता कि ये रेखा है ये कहाँ पे आ रही है और कहाँ को जा रही है। इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है ना इसका आखिरी बिंदु हमें पता है। तो वो हो गई हमारी रेखा, जिसको हम अनंत कह सकते हैं कि पता नहीं कहाँ से आई कहाँ से गई। इसको इस तरीके से डोनेट करते हैं, जैसे कई बार आप पी क्यू और इसके ऊपर आप ऐसे देख लेंगे तो इसका मतलब ये एक रेखा हो गई। दूसरा है रेखाखंड, नाम से ही पता चल रहा है लाइन सेगमेंट। रेखा का खंड, खंड मतलब एक टुकड़ा होना, तो टुकड़ा मतलब ये जो मेरी पूरी रेखा है ये मेरी पी और क्यू कहीं पे भी अनंत। अब इसमें ये जो दो बिंदु अगर मैं इसको ए बी ले लेती हूँ और ये 5 सेंटीमीटर मेरी है, तो ये मेरी रेखा खंड हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई। तो ए बी मेरी क्या हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई, जिसका माप मुझे पता है, जिसका मुझे आदि भी पता है और अंत भी। मैं जिसका मुझे आदि अंत पता है उसको मैं माप सकती हूँ। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारी होगी रेखाखंड। रेखाखंड क्या हुआ, जिसके हम लोगों को दो स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि ये रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये हमारी रेखाखंड हो गई। तीसरा जो शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, ये सिंपल एक लाइन से, ए भी सिंपल लाइन अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। तीसरी हमारा है किरण। किरण आपको पता है अपन क्या बोलते हैं, सूरज की किरण। तो सूरज की किरण मतलब अपने को ये तो पता है सूरज से आ रही है, पर वो किरण कहाँ तक जा रही है वो हमें नहीं पता। तो किरण का मतलब हो रहा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, एक हमें बिंदु पता है, पर वो कहाँ तक जा रही है उसका हमें कोई पता नहीं है, वो हो गई हमारी किरण, जिसको भी हम माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टिंग तो पता है पर कहाँ तक जा रही है उसका तो हमें पता ही नहीं है। और ए बी अगर इसके ऊपर एक तीर का निशान है, इसका मतलब हो गया ये हमारे किरण है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, रेखा, रेखा का ही भाग है वो रेखाखंड है, और रेखा का ही भाग जो है वो किरण है। इसके बाद में आप जो नया शब्द, इसमें आपने रेखा पढ़ लिया, और दूसरा शब्द आप पढ़ेंगे कोण। कोण का है कि जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को काटना, एक दूसरे के अंदर से गुजरना। तो जब कोण, क्या कोण कैसे बनेगा, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये आपका जो दो लाइन जहाँ पे मिलेंगी इसको हम कोण बोल देते हैं। ये कोण हो गया हमारा, ये हमारा कोण हो जाता है। इसके बाद में अब ये बता दिया आपको, दो लाइन जब प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो कोण का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारी ए, एक ये रे हो गई ए बी, और दूसरी हमारी ये रे हो गई सी डी। तो यहाँ पे ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बन गया, ये कोण बन गया और ये कोण बन गया। इस तरीके से 4 कोणों का निर्माण हो गया। ये जहाँ पे
दोनों कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे मिलती है। या हम ये कह सकते हैं कि ये एक किरण होती है, दो किरण एक तरफ से एक जगह से ही निकल रही या अलग अलग किरण अलग अलग दिशाओं में जा रही है तो वो कोण का निर्माण करती है। अब हमारे कोण के बारे में जब हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं उनके माप के अकॉर्डिंग, तो हमारे जो कोण होते हैं वो 3 भागों में हम लोग मेन पढ़ते हैं। आपकी क्लास में अभी 3 में ही है। सबसे पहले हम न्यून कोण के बारे में पढ़ते हैं। न्यून कोण आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे जब हम कोणों का नाप लेके चल रहे हैं 3 कोण, तो वो 90 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री से रिलेट करके हम कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। न्यून कोण मतलब कोण जिनका जो 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे कोई भी कोण जो है ना वो 90 डिग्री से कम होता है तो वो हमारा न्यून कोण हो जाता है। जैसे 30 डिग्री है, 45 है, 40 है, अपना 60 डिग्री है, ये सारे 90 डिग्री से 89 डिग्री जो है वो भी न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। दूसरा जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आप पढ़ भी चुके हो, वो है अधिक कोण। नाम से ही पता चल रहा है, अधिक कोण मतलब जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जो 90 डिग्री से अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण होता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल या समकोण। सम मतलब बराबर, कोण, समकोण, राइट एंगल, तो ये होता है 90 डिग्री के बराबर। तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और समकोण आपका 90 डिग्री। ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लास में। अब नया क्या, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब हम पढ़ेंगे 2 और कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे। वो है, सबसे पहली चीज आप याद रखो, पूरक कोण। पूरक कोण बेटा नाम ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। पूरक कोण या हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। आप तो पूरक कोण याद रख लेना, पर इंग्लिश भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो पूरक कोण क्या होता है? 2 कोण जिनका योग, 2 या 2 से अधिक कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। मतलब कोणों के जो युग्म होते हैं, अलग अलग कोण, उनका जब योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण होते हैं। जैसे एक कोण मैंने ले लिया, यहाँ पे देखिए ये मेरा 30 डिग्री कोण है, एक मेरा 60 डिग्री कोण है। अब ये दोनों कोणों को नाप लो, जोड़ लो, दोनों को जोड़ा तो हमारे पास में क्या आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब हाँ, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो है ये पूरक कोण है। या फिर हमसे पूछा कि 35 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 35 डिग्री का पूरक कोण, 35 डिग्री का पूरक कोण आपको पता है पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 में से आप 35 को घटा दीजिए तो 55 डिग्री जो है वो 35 का पूरक कोण हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक अगर आपको कोण दे रखे हैं तो उनका जब योग करोगे तो आप याद कर सकते हो कि वो पूरक कोण है कि नहीं है। अब इसमें है आपके कि 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आपको मैंने बताया न्यून कोण, आप 2 न्यून कोण एक दूसरे के, अब इसमें दूसरा है कि 2 अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दूसरी चीज याद करने की, 2 अधिक कोण, 2 अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं। चेक करो, देखो अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से ज़्यादा, तो एक तो 91 ही लगा लो और दूसरा कोण, आप भाई अधिक कोण है तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा ही लोगे, ये दूसरा 92 लगा लो तो भी आपका कितना आ गया? 183। तो बेटा ये तो 183 हो गया। हमने यहाँ पे पढ़ा है पूरक कोणों का नाप कितना होगा, उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो 2 अधिक कोण जो होते हैं वो पूरक कोण नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही है
कि दो समकोण भी एक दूसरे के पूरक कोण नहीं हो सकते, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का, दूसरा समकोण 90 डिग्री का, तो ये दोनों भी 180, तो ये भी पूरक कोण नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना कि दो न्यून कोण जो हैं वही पूरक कोण हो सकते हैं। अब हमारे पास में पेज नंबर 107 में आप 7वीं क्लास, इसमें देखना आपके पास में कुछ प्रयास कीजिए, कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें एक अच्छा प्रश्न है कि दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। क्या है हमारे पास में प्रश्न? तीसरा प्रश्न है पेज नंबर 107 में कि दो पूरक कोणों का अंतर, दो पूरक कोणों का अंतर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। एक कोण को x ले लिया, दूसरा हमारा हो जाएगा x + 12, ये बराबर हो गया 90 डिग्री। 2x बराबर में 90 समीकरण हमने सीखा हुआ है। ये आ गया हमारा एक कोण कितना हो गया? 51 हो गया। तो आप इसमें कर सकते हैं, एक कोण 51 हो गया हमारे पास में। 2x बराबर में 108 और x बराबर में 102/2, तो एक कोण हमारा हो गया 51। 51 क्या हो गया हमारा? देखिए 51 आपका, तो एक कोण हो गया 51। दूसरा आपको पता है दूसरा कोण कितना हो जाएगा भाई? 90 से, क्योंकि पूरा कोण है तो 90 में 51 को घटाइए, अपने पास में आ जाएगा 39, और 51 में से 39 को माइनस कीजिए तो हमारे पास में आ गया 12। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को करेंगे। अगर हमें ऐसे दे रखे हैं तो दो, सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको कि दो जो पूरक कोण हैं, दो या दो से अधिक पूरक कोण हैं, उनका योग 90 डिग्री होता है। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी। दूसरी चीज़ आप क्या पढ़ेंगे? दूसरा था संपूरक कोण। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स इनको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका क्या याद रखना है कि जो कोण है उनका योग, जो कोण है उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पूरक कोण का योग 90 डिग्री और संपूरक का, बस मेन ये चीज़ आपको याद रखनी है, संपूरक कोण का योग 180 डिग्री। बस अब इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए जो प्रश्न आए थे अपने कि दो कोण, जैसे अगर एक कोण मेरे पास में 120 डिग्री का है और दूसरा मेरे पास में 60 डिग्री का है, इन दोनों को जोड़ा, मेरे पास में कितना आ गया? 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों जो कोण है वो हमारे संपूरक कोण है, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री आ रहा है। अब वही चर्चा कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दो से दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं। पहली चीज, दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं। चेक कर लीजिए, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कि आपका दो अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? 90 से अधिक, 90 से अधिक कोण लेने पड़ेंगे। आप दो अधिक कोण ले लीजिए 90 से, वही 91 लीजिए और 92 डिग्री लीजिए, 183 आ गया। तो बेटा 183 तो अधिक कोण हो गया, 180 से ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब दो अधिक कोण जो हैं वो संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। दूसरा देखिए, दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं। यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए, दो कोई भी न्यून ले लीजिए, 89 ले लीजिए और दूसरा भी 88 ले लीजिए। अब इसको कीजिए 16 17 1 कैरी 16 17 177, तो ये तो 180 तो नहीं हुआ, 180 से कम हो गया। तो इसका मतलब दो न्यून कोण हैं वो भी संपूरक नहीं हो सकते हैं, दो अधिक कोण भी संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। तो क्या दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं? अब ये आप चेक कर लीजिए कि दो संपूरक कोण,
संपूरक समकोण, दो समकोण, संपूरक हो सकते हैं। इसे चेक कर लीजिए। दो समकोण का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि ये जो है दो समकोण जो हैं वो संपूरक कोण हो सकते हैं। संपूरक कोण के लिए एक अधिक कोण और एक न्यून कोण होता है। एक अधिक कोण और एक न्यून कोण है वो आपके संपूरक कोण हो सकते हैं। तो ये आपके थोड़े से कुछ प्रश्न थे। दो चीज़ें हमने नई सीखी यहाँ पे, पूर्ण कोण और संपूरक कोण। बस इसे याद रखिए, याद करना है। पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री, संपूरक कोण जो है वो 180 डिग्री होते हैं। यहाँ तक हमने किया। अब कल कुछ और जो कोण हैं, नए कोणों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।